Ghatak angry on godlike biasedness. स्काई स्पोर्ट्स और आ गेमिंग का एक टूर्नामेंट हुआ। विनिंग टीम के एक प्लेयर के 35 किल्स थे। रनर अप टीम के एक प्लेयर के भी 35 किल्स थे। अब सिंपल सवाल, एमवीपी कौन डिजर्व करता है? लेकिन फिर वही पुरानी कहानी। कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स रॉ परफॉर्मेंस देखने के बजाय फैन फेवरेट नामों की बूट लिकिंग करते दिखते हैं। ये सिर्फ अनफेयर नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय करता है। ई स्पोर्ट्स का ग्रोथ मेरिट पे होता है, ना कि इस बात पे कि कौन इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, उनके रूल बुक में एमवीपी के लिए कोई टाई ब्रेकर क्राइटेरिया ही नहीं है। अब मैं सबसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, सोचो, विराट कोहली ने 115 रन्स बनाए, ट्रेविस हेड ने भी 115 रन्स बनाए, लेकिन मैच इंडिया जीत जाती है, तो मैन ऑफ द मैच कौन होगा? क्रिकेट हो या ई स्पोर्ट्स, सिर्फ परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, इंपैक्ट प्लस विनिंग मैटर करती है। नाम बड़ा हो या छोटा, जीत में कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और फिर लास्ट में वही एक्सक्यूज सुनने को मिलता है, आर टूर्नामेंट आर रूल्स। रूल्स तब मायने रखते हैं जब वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और कंपेटिटिव इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करते हों, वरना ये सिर्फ एक चीज बनती है, बायस। और बायस किसी भी स्पोर्ट को आगे नहीं बढ़ने देता। पंग भाई, अब ट्रेस को बोलना अब एमवीपी सीधा बीजीएस में चाहिए, हमारे लिए एमवीपी ट्रेस ही रहेगा। बोलूंगा भाई इसको, अच्छे से खेल और एमवीपी भी बन टीम प्लेयर के साथ साथ, जैसे भी बनता है। गाइस, यू नो व्हाट टाइम इट इज, रोडो टाइम। पंग इज नॉट द प्रॉब्लम, ट्रेस गुड इज और एमवीपी पेन कैरी बेस्ट गन पावर। निंजा जोड़ के बारे में क्या ही बोलूं, बेस्ट टीम फॉर 2026। थैंक यू सो मच मेरे भाई। बट गाइस, इतने से में ऐसा कुछ है नहीं, बट है एक तरफ से कि भाई एटलीस्ट चलो एक कुछ जीतते हैं, समझ रहे हो? वो उस लेवल का हम वो कुछ नहीं कि ये वो करके, जब अपना ये कुछ और हो तो भाई छोटी छोटी चीज़ों से यार मतलब इतना नहीं लेना चाहिए कि सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। सिंपल है, तुमको ही पता है जो बेसिक रहता है अपना वो है, क्लियर हो रहा है डे बाई डे हर टूर्नामेंट में, तो मेरे लिए तो वो पॉजिटिव साइन है। कुछ कुछ हम खराब भी खेलते हैं, बट कुछ कुछ उसमें से बहुत कुछ सीख भी जाते हैं, तो है। ये भी क्यों नहीं दिया बोल के स्काउट। देखो भाई, मैं समझाता हूँ। तो ऑफिशियल में क्या होता है ना कि आपको एपीआई मिलता है, एपीआई डैमेज और किसने कितना डैमेज दिया ये सब कैलकुलेट करके देता है डेटा। थर्ड पार्टी में एपीआई नहीं होता है, बेसिकली क्लाइंट जिसको कहते हैं। तो हमें एपीआई क्लाइंट नहीं होने की वजह से डेटा नहीं मिल पाता है। तो हम क्या करते हैं थर्ड पार्टी में, मैं नहीं, हम मतलब ये लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिनिश कॉन्ट्रीब्यूशन से उसका अंदाजा लगा के, तो फिनिश कॉन्ट्रीब्यूशन को महत्व ज्यादा देके ऊपर रख देते हैं। तो मान लो आपकी टीम फर्स्ट आई है, मेरी टीम सेकंड आई है, आपने करे 10 फिनिशेस, मैंने करे 10 फिनिशेस, मगर आपका अपनी टीम का कंट्रीब्यूशन अगर कम हुआ, मान लो 30% और मेरा हो गया 35%, तो मैं भी बन जाऊंगा, भले मेरी टीम सेकंड थी, बट क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन अपनी टीम में बेस्ट था और ओवरऑल में तो मेरे फिनिशेस सही हैं। तो ये लॉजिक लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास डैमेज वाला डेटा नहीं होता है। बट ऑनेस्टली अगर डैमेज का डेटा होता तो शायद ट्रेस होता, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि मैंने भी वही साल मैंने तो स्ट्रीम पे पूछ दिया था, जो मुझे नहीं करना चाहता, वो मेरी गलती है, ठीक है? दैट्स नॉट अ राइट थिंग व्हिच आई डिड। आई शुड नॉट आस्क इट ऑन स्ट्रीम कि अरे ट्रेस गॉड कैसे नहीं है, गलत बात है, क्योंकि मेरा काम है ब्रॉडकास्ट अच्छा दिखाना। मैं वहां पे ये नहीं कर सकता, मैं ऑफलाइन मतलब स्ट्रीम के बाद जाके पूछता, उसमें दिक्कत थी। बट मैंने भी ऑन स्ट्रीम सवाल कर दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो बात निकल गई। बट एक कास्टर को ये चीज नहीं करी, टीम उसी का बंदा, तुम तो आदमी ही गलत हो, ठीक है भाई। स्काउट ने कहा भाई कल गॉडल का इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ एमवीपी भाई? तो इंटरव्यू की जो बात है, तो बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट एंड टीम्स में बोलता है कि जो जीतेगा एक ही, मतलब वो टीम्स का आपस में हो गया था कि एक इंटरव्यू देंगे। तो उम्मीदें यही थी कि जो जीतेगी टीम उसी का बंदा एमवीपी बनेगा, बिकॉज गॉडल थी और आंटी थी, तो दोनों में से जो जीता लास्ट के फिनिशेस उसके थे, वही एमवीपी बनता, यही प्लान था। जैसे कि कल अगर जीता और ट्रेसी एमवीपी बनता, जहां तक जो मुझे भी लगा था, तो एक इंटरव्यू में हो जाता, या गॉडल जीतती तो एक आधा फिनिश उनका ज्यादा ही होता, इस बार का ज्यादा होता, या फिर इस बार ऐसे भी ऊपर होता, तो गॉडल का इंटरव्यू होता। गॉडल में भी क्या सीधा इस बार का इंटरव्यू होता कि एमवीपी वही है, टीम भी वही है, तो इस बार का इंटरव्यू कर दो। एक ही इंटरव्यू होना था कल, ये बात फिक्स थी। मालिक, मेरी स्ट्रीम चल रही है, आपकी आवाज जाएगी, ठीक है? पहले कह रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, जीएसजी तो कैंसिल हुआ है, तो क्या कैंसिल हो रहा है अपना? पोस्टपोन हो रहा है क्या? हाँ वही मतलब पोस्टपोन हो रहा है क्या? पोस्टपोन हो रहा है। अपना पोस्टपोन हो रहा था, यूनिट भी पोस्टपोन हो गया।
टीम से अभी मीटिंग्स करते हैं, थोड़ा ब्रेक जाती है। हाँ पार्टी वार्टी करेंगे, न्यू ईयर है भाई, वो तो मैंने भी कहा था कि हमें भी ब्रेक दो, हमें भी पार्टी करनी है। और 1 तारीख से वो हो रहा है भाई, क्या? सब सारी टीम्स को मिल रहा है न्यू जोन मेटा। ओ न्यू जोन मेटा मिल रहा है 1 तारीख से, तो मतलब अपना इवेंट नए जोन मेटा पे होगा। लेट्स गो न्यू जोन मेटा। नाइस नाइस नाइस। और ये बताइए कि फिर बच्चा आ रहा है उड़ के या आप आ रहे हैं, क्योंकि उसकी तो फ्लाइट हो गई होगी। मैं और वो आ रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ भाई। हो गई होगी, रायन भाई से बात हो गई भाई, वो पोस्टपोन वाला। हाँ पोस्टपोन हुआ है भाई, काफी काफी पोस्टपोन हुआ है। कहाँ 2 तारीख से करना, बट नए जोन मेटा पे होगा ना फिर अब तो, क्योंकि न्यू जोन मेटा का 2 तारीख से कहाँ, 2 तारीख पे नहीं है। कितने को कर रहे हैं? अच्छा हेलो, किसकी बात कर रहे हो? जीएससी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? यूनिफ की बात कर रहा हूँ। यूनिफ 2 से नहीं है, यूनिफ कब से है? यूनिफ 2 से नहीं है, 2 से तो जीएससी है, यूनिफ कहाँ से हो जाएगा? मुझे लगा यूनिफ भी उस टाइम पे कर रहे होगे सुबह शाम करके। नहीं सुबह शाम पॉसिबल ही नहीं है, 4 तारीख से अपट्रस्ट है, तो कैसे पॉसिबल है सुबह? 4 तारीख से अपथ्रस्ट कब है? हाँ 4 से 11 अपट्रस्ट है। अरे भाई तो तुम्हें डेट कहाँ मिले फिर? डेट सब कोई लीक है, सोशल चलो ठीक है, डन करो करो, मैं सब घूमना निकल गया ना प्लेयर्स। हाँ करो करो, मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, आराम से बात करेंगे। ठीक है डन।